तो में बात करेंगे कि कपास की फसल में पहली सिंचाई कब करें और लास्ट की सिंचाई कब करें और बीच की जो सिंचाइयां हैं वो कितने दिन के अंतराल पर करें, पहली सिंचाई के साथ यूरिया कितनी मात्रा में डालें। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें ताकि आपको जानकारी सही से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कपास की फसल में पहली सिंचाई कब करें। तो ये जो बात है कई बातों के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जब कपास में पहली सिंचाई की बात आती है तो इस समय पर पूरे भारत के अंदर लगभग प्री मानसून की वर्षा स्टार्ट हो जाती है। कहीं कहीं पर वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है और ये मानसून का सीजन जो है नज़दीक आ जाता है। तो इस कंडीशन में हमें यह देखना चाहिए कि हमारी फसल के अंदर कितनी जो है नमी है और पौधे कितनी ग्रोथ के ऊपर है या फिर ग्रोथ पौधों की रुक गई है, पहले कितनी वर्षा हुई है या फिर क्या आपने ट्यूबवेल या फिर फव्वारे से अपने खेत के अंदर पहले हल्की सिंचाई की हुई है। तो इन बातों के ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने खेत के अंदर पहली सिंचाई कब करें। दोस्तों पिछले कुछ समय से किसान भाइयों के लगातार ये कमेंट पर कमेंट आ रहे थे कि कपास की फसल में पहली सिंचाई कितने दिनों के बाद में करें। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप ये बात अवश्य ध्यान रखें कि कपास की फसल में पहला पानी जितनी ज़्यादा देर से आप लगाओगे आपके लिए उतना फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि यदि आपको पौधे के अंदर आप ज़रूरत से पहले ही पानी दे देते हैं तो उस पौधे की जड़ें पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाती, पौधे की जड़ें मिट्टी की गहराई में नहीं जा पाती, जिसका पौधे के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, आपके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव इसका पड़ेगा। क्योंकि पौधे का विकास बाद में यदि जड़ें पूर्ण रूप से विकसित नहीं होंगी तो पौधा अपना विकास पूर्ण नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पौधे की विकास की अवस्था होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पौधे के अंदर जब तक जरूरत ना हो, यानी कि जब तक पौधे की ग्रोथ रुक ना जाए तब तक आप इसके अंदर सिंचाई ना करें। इसके बाद में अगला प्रश्न ये आता है कि जब कपास में पहली सिंचाई करते हैं तो इसके साथ में यूरिया की कितनी मात्रा डालें और कब डालें। तो इसके लिए यदि आप नहर के द्वारा सिंचाई कर रहे हैं तो जब आप अगली क्यारी में पानी को छोड़ते हैं तो पिछली क्यारी में जब पानी थोड़ा आपका सूख जाए तो उसके तुरंत बाद ही इसके अंदर यूरिया छिड़क दें, क्योंकि यदि आप दूसरे दिन यूरिया छिड़कते हैं तो ये गर्मी का टाइम है, गर्मी का समय है, इसलिए यूरिया आपकी पूर्ण रूप से पिघल नहीं पाएगी और ज़मीन के अंदर नहीं जा पाएगी। कुछ यूरिया का वाष्पीकरण हो जाएगा, वातावरण में आपकी यूरिया जो है वो उड़ जाती है और पौधे को पूरी मात्रा नहीं मिल पाती। इसलिए आप थोड़ा पानी जब आपकी क्यारी में बच जाए तो उसके अंदर तुरंत ही यूरिया पीछे से छिड़क दें। यदि आप ट्यूबवेल के द्वारा फव्वारे के द्वारा सिंचाई करते हैं तो पहले यूरिया छिड़क कर ऊपर से पानी छोड़ दें, यानी कि फव्वारे से सिंचाई कर दें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यूरिया छिड़क सकते हैं। और यदि मात्रा की अगर हम बात करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से 15 से 20 किलोग्राम यूरिया आप इस समय पर दे सकते हैं, क्योंकि मौसम ज़्यादा गर्म है तो इसलिए आप यूरिया की मात्रा ज़्यादा ना डालें तो सही रहेगा। और आपके पौधे भी अभी छोटे ही हैं, इतनी यूरिया में ही आपका काम चल जाएगा। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब आपकी फसल में फूल पत्तियां आने लगे और टिंडे बनने स्टार्ट हो जाएं तो उस समय पर आप सिंचाई अवश्य करें, उस समय पर आप लापरवाही सिंचाई करने में ना करें। क्योंकि बहुत से किसान ये बोलते हैं, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि उस समय पर यदि आप जब फूल पत्तियां आने स्टार्ट हो जाती हैं उस समय पर यदि आप सिंचाई कर देते हैं तो कपास की जो फसल होती है, जो पौधा होता है, वो फूल पत्तियों को छोड़ देता है और बढ़वार कर जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप उस समय पर सिंचाई नहीं करते हैं तो जो आपका पौधा है वो फूल पत्तियां अवश्य फेंका देगा सूखे के कारण। इसलिए आप अपनी फसल में उस समय पर सिंचाई अवश्य करें ताकि आपके पौधे को उस समय पर जो खुराक की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे को खुराक भी पानी के द्वारा ही मिलती है, इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। इसके बाद में बात आती है अंतिम सिंचाई की। तो कपास की फसल में अंतिम सिंचाई करते समय आप ये ध्यान रखें कि जब आपकी कपास के टिंडे 1/3 यानी कि तीसरे हिस्से से लेकर आधे टिंडे जब आपकी फसल के खिल जाएं तो उस समय पर आप अंतिम सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद कपास के अंदर पानी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों यदि आप इस प्रकार से अपनी कपास की फसल में आवश्यकता अनुसार और मौसम को ध्यान में रखते हुए यदि सिंचाई करते हैं तो आपकी कपास की फसल में ज़्यादा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दूसरे किसान भाइयों के साथ, ताकि इस वीडियो से उन्हें भी कुछ ना कुछ